Audio Jungle. Audio Jungle. सतगुरुदेव की जय हो। परमात्मा के पुण्य आत्माओं को मुझ शशि भूषण का सत्साहेब। इस वीडियो का मेरा मुख्य विषय बिंदु इलाहाबाद हाई कोर्ट का खंडपीठ लखनऊ हाई कोर्ट में संत रामपाल जी महाराज के विरोधियों द्वारा दायर की गई रिट याचिका में दिनांक 14/10/2025 को क्या क्या न्यायिक प्रक्रियाएं हुई और आगे की क्या कार्रवाई की जानी है के संबंध में है। इस संबंध में मैं आपसे चर्चा करने के पूर्व आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल SSM-सतलोक- को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को भी टच कर घंटी बजा लें ताकि आपको मेरा हर वीडियो आसानी से हासिल हो जाए और अपने गुरु के प्रति हो रहे कानूनी प्रक्रिया से आप अप टू डेट जानकारी प्राप्त करते रहें। साथ ही आपसे इसके लिए भी अपेक्षा करूंगा कि आप यदि संत रामपाल जी महाराज के प्रत्येक केसों के संबंध में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, कितने केस में गुरु जी बरी हुए हैं और कितने केसों में सज़ा हुई है की जानकारी लेना चाहते हैं, या बरवाला कांड या क्रौंथा कांड या छुरानी कांड के कारणों का जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप अवश्य पढ़ें ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक। इस पुस्तक को मंगाने के लिए 99-315-92-093 पर कॉलिंग या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं या मेरे निवास स्थान सासाराम में आकर निःशुल्क किताबें हासिल कर सकते हैं। किंतु यदि पोस्ट पार्सल अपने एड्रेस पर मंगाते हैं तो पोस्ट पार्सल खर्च आपको स्वयं वहन करने पड़ेंगे। अब मैं अपने विषय बिंदु पर आता हूं। आपको पूर्व में जानकारी दे दी गई है कि आज के वीडियो का मेरा विषय बिंदु क्या है। इस बिंदु पर चर्चा करने के लिए कुछ पूर्व की बातों को रखना चाहूँगा। हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध उनके विरोधियों द्वारा एक रीट फाइल की गई है जिसका नंबर 6381/2025 है। इस रीट में कुल 18 व्यक्तियों जो संत रामपाल जी महाराज के विरोधी हैं, पक्षकार अर्थात याचिकाकर्ता बने हैं। उन याचिकाकर्ताओं का नाम क्रमशः एक हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस का जिला संयोजक, दूसरा शिवांशु द्विवेदी, तीसरा साध्वी विजयम्बा, चौथा ब्रह्मचारी रामानंद के ये सभी शंकराचार्यों से संबंधित हैं, पांचवा उज्ज्वल सौंडिल्य, धीरेन्द्र मिश्रा छठा, सातवां कुलदीप तिवारी, आठवां वंदना कुमार अधिवक्ता, नौवां जया राय अधिवक्ता, 10वां संदीप तिवारी, 11वां राहुल श्रीवास्तव अधिवक्ता, 12 अखिलेंद्र द्विवेदी अधिवक्ता, 13 राजीव अवस्थी, 14 हेमंत तोसार, 15 हिमांशु जोशी। ये RSS का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। RSS का पूरा नाम राष्ट्रीय सेवा संघ है। 16 पंकज कुमार अग्निहोत्री, 17 राघवेंद्र मिश्रा, 18 संध्या दुबे अधिवक्ता। उपरोक्त सभी लोगों ने सत्य को दबाने के लिए संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध रीट याचिका दायर किया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसने सत्य के खिलाफ कुकृत्य किया है वह है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, मगर उक्त याचिकाकर्ता लोगों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को इस रीट में पार्टी नहीं बनाया है
और केवल संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ दायर किया है। इस रिट में रामपाल जी महाराज को प्रतिवादी संख्या 12 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। पूरे भारत के नागरिकों को जानकारी है कि ये सारा कुकृत्य राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने किया है और करते चले आ रहे हैं, मगर इन्हें पक्षकार नहीं बनाया जाना दाल में कुछ काला नज़र आने के समान है। सबसे तो सोचनीय बात है कि संत रामपाल जी महाराज के एकाध शिष्य भी ऐसे हैं जो उपरोक्त याचिकाकर्ताओं का साथ अपने स्वार्थ के लिए देकर अपने गुरुदेव के प्रति समस्या पर समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। कहने को तो कहेंगे कि वे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, किंतु वे संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कार्य करने वाले व्यक्तियों का सहयोग देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। खैर, वे जाने और उनका कर्म जाने। पूर्व में मैंने आपके समक्ष याचिकाकर्ताओं का नाम बता चुका हूं, जिसे आप सभी लोगों को जानकारी होगा कि ये लोग कौन हैं और इनका क्या उद्देश्य है। खैर, इन बातों पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और रीट में जो भी प्रक्रियाएं हुई उस पर चर्चा करना है। रीट वाली केस जो लखनऊ हाई कोर्ट में लंबित है, दिनांक 14/10/2025 को लिस्टिंग हुआ था। जिस दिन न्यायालय में सुनवाई करने के बाद क्या क्या आदेश एवं निर्देश दिए, इसकी सारी जानकारी आपके समक्ष रखी जाएगी। इसके पूर्व आपको ये जानना उचित होगा कि उपरोक्त केस में 18 याचिकाकर्ताओं के तरफ से कौन अधिवक्ता केस को हैंडल कर रहे हैं और कौन कौन रिस्पोंडेंट के तरफ से अधिवक्ता कार्य कर रहे हैं। आपको बता दूं कि 18 याचिकाकर्ताओं के तरफ से अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री कार्य कर रहे हैं। रंजना अग्निहोत्री के संबंध में आपको बता दूं कि ये याचिकाकर्ता हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस संस्था का अध्यक्ष है, जो मंदिरों के लिए लड़ाई लड़ती रही है, जैसे अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए। आगे उत्तरवादी राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की ओर से एसबी पांडे, भारत सरकार का उप सॉलिसिटर जनरल एवं उत्तरवादी संख्या 3, 4, 5 जो भारत सरकार का गृह सचिव, सूचना प्रसारण मंत्रालय सचिव एवं इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय का सचिव के तरफ से आनंद द्विवेदी अधिवक्ता कार्य कर रहे हैं। उक्त सभी लोग दिनांक 14/10/2025 को लखनऊ हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच माननीय न्यायमूर्ति शेखर बी सर्राफ एवं प्रशांत कुमार के समक्ष उपस्थित हुए। न्यायालय ने याचिकाकर्ता हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के साथ 17 अन्य याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री एवं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एसबी पांडे तथा उप सॉलिसिटर जनरल तथा अधिवक्ता आनंद द्विवेदी का सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल की गई हलफनामा सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा की गई कार्रवाइयों के संबंध में न्यायालय को संतुष्टि नहीं कर पाता है। इसलिए इस मामले में आगे की जानकारी की आवश्यकता है। न्यायालय ने निर्देशित किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से यदि अनुपूरक हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगते हैं तो अनुपूरक शपथ पत्र निम्नलिखित तरह से दे दी जाएगी। वह है 1, न्यायालय का मत है कि पूरक शपथ पत्र उसी व्यक्ति द्वारा या सहायक पुलिस आयुक्त के पद से नीचे के किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जाना चाहिए, जिसमें सभी कदमों का उल्लेख हो, जिसमें विभिन्न पुस्तकों के बारे में पता लगाने के लिए उठाए गए कदमों और एक्स कॉर्पस एवं गूगल LLC की साइटों सहित इंटरनेट साइट से
सामग्री को हटाने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख हो। इस प्रकार न्यायालय ने पूरक शपथ पत्र देने के संबंध में निर्देशित किया है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने अदालत से जेल हिसार सेंट्रल जेल नंबर 2 राजगढ़ रोड आज़ाद नगर हिसार गंगवा हरियाणा पिन कोड 12507 के जेलर को इस रिट पटिशन के प्रतिवादी संख्या 13 के रूप में जोड़ने की अनुमति मांगी, जिसे न्यायालय ने अनुमति प्रदान की है। इसके साथ ही न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किया है। पहला, कि इसी दौरान आवश्यक अभियोग चलाई जाए। दूसरा, कि नए जोड़े गए प्रतिवादी संख्या 13 को नोटिस जारी किया जाए। तीसरा, उपरोक्त कदम 2 कार्य दिवसों के भीतर कदम उठाए जाएं। चौथा, याचिकाकर्ताओं को नए जोड़े गए प्रतिवादी संख्या 13 को व्यक्तिगत रूप से दस्ती के माध्यम से नोटिस तामील कराने को निर्देशित किए हैं। तथा पांचवा, कार्यालय याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री को दस्ती प्रदान करने को निर्देशित किए हैं। छठा, प्रतिवादी संख्या 1 अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार दिनांक 28/10/2025 तक पूरक शपथ पत्र दाखिल करे निर्देशित किए हैं। ये सातवां हो गया। सातवां, नए जोड़े गए प्रतिवादी संख्या 13 को निर्देशित किया गया है कि वे इस न्यायालय अर्थात लखनऊ खंडपीठ को यह सूचित करें कि प्रतिवादी संख्या 12 अर्थात रामपाल जी ने जेल में रहते हुए इन पुस्तकों को कैसे लिखा और वितरित किया। जेलर को प्रत्युत्तर हल्फनामा दाखिल करने के लिए 31/10/2025 को तिथि निर्धारित किए हुए हैं। न्यायालय ने अपने उपरोक्त निर्देशों को देने के बाद अपने कार्यालय को निर्देशित किए हैं कि इस मामले को दिनांक 4/11/2025 को लिस्टिंग अर्थात सूचीबद्ध करें। इस प्रकार दिनांक 14/10/2025 को न्यायिक कार्यवाही लखनऊ खंडपीठ के डिवीजन बेंच के न्यायमूर्ति शेखर बी सर्राफ एवं प्रशांत कुमार ने किया तथा उपरोक्त तरह से निर्देशित करते हुए सूचीबद्ध करने के लिए अगली तिथि 4/11/2025 को निर्धारित किया है। तब तक आप सभी को इंतज़ार करने चाहिए और मुझे इस वीडियो को विराम देने के लिए आपसे अनुमति चाहिए। आपसे अनुमति प्राप्त कर वीडियो को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मेरा सच्चा